उदयपुर फाइल्स को लेकर पारस जी सिंघवी का क्या सोचना? उदयपुर फाइल्स के नाम देकर जिस तरह से पार्टी की छवि को खराब करने का जो कृत्य किया जा रहा है, मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत अति हो गई है। आरोपी अगर गलत है और उसके साथ अगर गलत हुआ है तो उसकी बात को भी रखने का राइट है उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन पीड़िता की बात को रखने का कोई राइट नहीं है। पुरुष और महिला के संबंध नहीं हो सकते क्या? अगर वाकई में वो थे, वो यूं कह रहे हैं कि मेरे हम सकी, देखो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, ये बात भी सत्य है। लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर कोई सत्यता नहीं आएगी तो मैं उसका प्रामाणिकरण तो नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर वो गए हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए था पुलिस की कार्रवाई में दखल देने के लिए। ये इस बात से मैं सहमता व्यक्त करता हूँ। अब उसमें किसका है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। अब सत्यता आ जावे सामने तो आप और हम क्या करेंगे? बिल्कुल आपको बताना ही पड़ेगा, समाचार पत्र को लिखना ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति गलत होगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मयूर जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चैनल का तात्पर्य कतई अलबेला राजस्थान चैनल नहीं, मैं बहुत स्पष्टीकरण करने के साथ में कह रहा हूँ। 15 या 16 फरवरी को आपकी पार्टी कार्यालय पर मीटिंग होती है जिसमें आप ही के मुख से शब्द निकलता है कि हमारे जिलाध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश है। तब पहली बार जिलाध्यक्ष का नाम किसने लिया? आपने। मांगीलाल जी जोशी ने अपने इंटरव्यू में नाम लिया, मीडिया ने तो कभी नाम लिया ही नहीं किसी का। जब से जिलाध्यक्ष बने तब से आपको पता है कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं एक तरह से कि ये जिलाध्यक्ष बना कैसे। समाचार पत्रों को क्या खाली उदयपुर फाइल ही नजर आ रही है क्या? पहली बार उदयपुर शहर ने देखा कि हथियारबंद लोग, भाजपा के नेता, क्या हथियारबंद लोग तीनों साथ में जाते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे कार्रवाइयां होती है। नहीं, वो तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना। विशाल गुर्जर की माँ को और पत्नी को 12 दिन तक खुद के घर जाने में डर लगता है, क्या वो महिलाएं नहीं थी? पार्टी के लोग कहते हैं कि वह महिला, जिस महिला के साथ में घटना घटित हुई, वह तो पार्टी में रहने लायक भी नहीं है। सत्यता अगर है, गलत अगर है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और उसके बाद भी अगर सत्य है तो कब तक रोकोगे? क्या इस सारे विवाद की शुरुआत जो है एक विशेष गुट को तवज्जो ना मिलने की वजह से हुई संगठन में? ऐसा लगता है जी, ऐसा लगता है मुझे। ईगो में भी रखता हूँ, इज्जत रखता हूँ। इज्जत खराब करने का कोई काम करता है ना तो फिर मन में क्रोध और गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस महत्वपूर्ण होता है या ब्लड डोनेशन महत्वपूर्ण होता है? स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, विधायक स्थापना दिवस पर 500 लोग एकत्रित हो, प्रदेश के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हो, उसकी उपेक्षा कर आप अपने मंडल अध्यक्ष और अपने लोगों को टेलीफोन करके बुला रहे हो कि नहीं वहां छोड़कर यहाँ आ जाओ, ये अच्छी बात है क्या? कार्यक्रम जिलाध्यक्ष का नहीं है, कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। मयूर जी, जिलाध्यक्ष तो आज आएंगे और चले जाएंगे। अब गुलाब जी का अपमान करें, पार्टी का अपमान करें, गुलाब जी को हराने का काम करें, उदयपुर विधानसभा में विधायक गुलाब जी नहीं बने उसके लिए मीटिंगें करें, और उस व्यक्ति को अगर आप टिकट दोगे तो मेरा विरोध वाजिब है या नहीं, ये मैं उदयपुर की जनता को छोड़ दूं। 50 आदमियों के साथ कौन गया था ताराचंद जी के ऑफिस? मैं गया था, विरोध करने नहीं गया था, टिकट लेने गया था। ताराचंद जी के पास टिकट लेने के लिए जाने का अधिकार मेरे को नहीं है क्या जिलाध्यक्ष के पास? और गुलाब चंद जी खटारा से टिकट लेना छोटी मोटी बात नहीं है, ठोक बजा कर टिकट देते हैं वो। ताराचंद जी से किस तरह के संबंध? उस समय अगर मान लो किसको भी टिकट दे दिया जाता, मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ अब, क्योंकि क्या है, नाम लेने से भी गड़बड़ होता है। एक नाम ले लूं तो दूसरों के मारो नाम क्यों नहीं दो? मैं पार्टी के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो मेरी कोई नाराजगी नहीं होती। मैं उनका व्यक्तिगत विरोधी हो सकता हूँ किन्हीं बातों को लेकर। ताराचंद जी मेरे साथ जिद्दी है, ये बात सत्य है। उनको जिद बना अगर वो छोड़ दे तो उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। और मेरे को अब राजनीति से भी इतना जो पागलपन था ना, पार्टी के प्रति पागलपन है, लेकिन राजनीति के प्रति मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, वो पागलपन भी कम हो गया। पागल बनकर बेंडे के नहीं घूमता रहूं जयपुर जाकर, मुझे ये दे दो, खूब दे दिया मेरी पार्टी ने। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ ताराचंद जी साहब, मैंने उनके सम्मान में कभी कमी नहीं रखी। यूं हाथ जोड़ते और वो गर्दन इधर कर देते, यार हम भी स्वाभिमानी है।